बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी हमारी वूकॉमर्स की सेटिंग के ऊपर कि भाई हाउ टू सेटअप वूकॉमर्स फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स। यानी कि हमने अगर किसी भी वेबसाइट के लिए हम एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं या किसी भी क्लाइंट के लिए हम लोग ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो उसके लिए हमने सेटिंग्स करनी होती है कुछ। अगर वो पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर सी बात है वो रुपीज़ में होगा। उसका पेमेंट सिस्टम हम लोग हमारा होगा कैश ऑन डिलीवरी या जैज़ कैश ईजी पैसा इस टाइप का होगा। अगर टैक्स वगैरह लगाना है उसके ऊपर या जो भी सिस्टम आपने अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। याद होगा हमने वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया था स्टार्ट में। हम आ जाएंगे यहाँ पर और आएंगे हम लोग उसकी सेटिंग में। चलिए अब देखें ये हमारा ओपन होगी वूकॉमर्स की सेटिंग। सबसे पहले आ रहा है कि भाई आप अपना स्टोर का एड्रेस दें। ठीक है, आप जो भी एड्रेस देना चाहें आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान का देना चाहें तो खाली सरगोदा लिखते हैं। ये एड्रेस अगर आप नहीं देना चाह रहे तो भाई यहाँ पे आप लिखते हैं सरगोदा या जो सा भी शहर में आप सेलिंग कर रहे हैं। फिर कौन सी कंट्री आपके स्टोर की, मैं कहता हूँ लेट से पाकिस्तान है। जिप कोड जो आपके शेयर को आपने ऐड करना है। फिर यहाँ पर सेलिंग लोकेशन आप कहाँ कहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें पाकिस्तान। इधर भी हमारा पाकिस्तान आएगा। मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मल्टीपल भी कर सकते ऑप्शन हैं। है मल्टीपल। हाँ तो यही है ना, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। नहीं वो वहाँ पर एक हम यहाँ पे दो भी ऐड कर सकते, हम यहाँ पे दो भी ऐड कर सकते। लेट्स से देखिए मैं कहता हूँ मैंने अफगानिस्तान में बेचने हैं, अल्बानिया में भी बेचने हैं, इधर भी बेचने हैं, इधर भी बेचने हैं, इधर भी बेचने हैं। इधर सी बात है आप ऑल 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 ओवर द वर्ल्ड तो नहीं ना बेचेंगे। शिपिंग भी खाली हम लोग स्पेसिफिक कंट्रीज में करेंगे। कस्टमर लोकेशन नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट। क्या आप यूज़र्स को कूपन कोड देना चाह रहे हैं? कूपन कोड होते हैं डिस्काउंट के लिए। अगर देना चाह रहे हैं तो इसको इनेबल रखें। हम लोग बस एक कूपन कोड देंगे जो कि अप्लाई होगा, अप्लाईएबल है। करेंसी पाकिस्तान में है ना तो पाकिस्तानी रुपीज़ होगी। लेफ्ट में शो होती है हमेशा एंड सेव चेंजेस। अब आपका ये डॉलर रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट में ये भी दिखाता है कि भाई आपकी शॉप का पेज कौन सा लगा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट बन गया था, वो को बना दिया था हमें। मेजरमेंट्स किस में होगी, केजी में रखनी है, ग्राम में रखनी है, डायमेंशन सेंटीमीटर इंचेस, यानी जो भी आपका टाइप होगा। रिव्यूज इनेबल रखना चाह रहे हैं या फिर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं। रिव्यू खाली वेरीफाइड ऑनर से लेफ्ट हो, यानी कि वेरीफाइड ऑनर का मतलब ये है जो कि रजिस्टर्ड है।
और स्टार रेटिंग रिक्वायर्ड है ना कि ऑप्शन है। सब जो ये एक ऑप्शन आया था प्लेस ऑर्डर इमेज कुछ इस तरह करके दिखते हैं ये इसका क्या मतलब होगा? वो कह रहे हैं जिन पेज के साथ इमेजेस नहीं ना होती है उनको बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू साइन हो जाती है। ओके अब हम लोग आ जाते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री से सीधा बात है स्टॉक आपका। इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट यस, लॉस स्टॉक की नोटिफिकेशन, आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन यस। लॉस स्टॉक कब हो? जब कितने प्रोडक्ट्स रह गए हों। अक्सर वेबसाइट पर जाते हैं प्रोडक्ट की खबर आती है कि भाई दिस प्रोडक्ट इज लो ऑन स्टॉक। फिर लास्ट में आ रहा है कि भाई आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड कब हो? जब जीरो पे पहुंचे। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, जो जो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं क्या वो ऑटोमेटिकली हाइड होते जाएं? हाँ। फिर क्या शो हमारा चाह रहा है स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, रिमेनिंग कितनी रह गई हैं? ये ओनली 2 लेफ्ट। हाँ ये ठीक है, ओनली 2 लेफ्ट, ये ओनली 3 लेफ्ट, ये भी ठीक है। चलिए ये हमारा अपडेट हमने कर दिया। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं हम लोग। एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, जो क्या आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स को लेट्स से कोई बुक आप कोई बुक बेच रहे हैं या फिर कोई बुक है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्या अगर वो एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है अगर, तो क्या वो वैसे ही हो जाए? या तो अगर वो पेमेंट वाला है तो पेमेंट करे वो बंदा, एंड डाउनलोड रिक्वायर्स लॉगिन, अदरवाइज वो लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन किए बगैर वो डाउनलोड नहीं कर सकता। दोनों ऑप्शन सेफ है, दोनों रखने हाँ। चाहिए। यदि बात है फिर कि पेमेंट वाला भी तो होगा आपका, बिल्कुल। कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे। अब आ जाते हैं शिपिंग पे। अब यहाँ पर आपने शिपिंग जोन ऐड करना होता है। मैं ऐड शिपिंग जोन करता हूँ। शिपिंग जोन में आपके आते हैं फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग, ये सारी चीज़ें, कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन जोन सबसे पहले हम लोग जोन का नाम देंगे पाकिस्तान। तो अगर आप कुछ सिटीज़ को रखना चाह रहे हो जोन के सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ से फिल्टर ऐड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो लिखिए, पहले मैं ज़रा ये जोन ऐड कर लूँ। जोन ऐड हो गया हमारा। जोन ऐड होते ही आ गया कि भी शिपिंग मेथड ऐड कर सकते हैं आप। मैं पहला शिपिंग मेथड ऐड कर रहा हूँ, फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? आप मिनिमम ऑर्डर अमाउंट में रख लो कि 2000 से ऊपर वाला ऑर्डर फ्री है, एंड अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल
बिफोर कूपन डिस्काउंट कि मिनिमम ऑर्डर का रूल कूपन अप्लाई करने से पहले अप्लाई होना चाहिए। ये ना कि वो कूपन लगा दे उसके बाद जाके डिस्काउंट अप्लाई हो। क्रिएट एंड सेव, ठीक है, ये आपको फ्री शिपिंग वाला इनेबल हो गया। फिर आ जाता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट हम लोग किसको बोलते हैं? फिक्स रेट जिसे कहते हैं। टैक्सेबल नहीं, टैक्सेबल नहीं है। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई 2000 से नीचे वाली जो जितने भी आइटम्स हैं उनके ऊपर 250 रुपये के डिलीवरी चार्जेस हैं। आप इसको नाम दे दें पीछे, डिलीवरी चार्जेस। अब ये तो शिपिंग आपके ऐड हो गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेमेंट्स पे। ये आगे शिपिंग मेथड कि बैंक ट्रांसफर वाला अनेबल करना चाह रहे हैं चेक पेमेंट, लेकिन ये दोनों कोई भी नहीं करता, खास तौर पे शॉपिंग वाली वेबसाइट्स के ऊपर। तो फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर नहीं करता, या चेक पेमेंट नहीं करता। या तो पेपल वगैरह यूज़ करते हैं बाहर के लोग, पेपल हो गया, स्ट्राइप हो गया, उनकी तो पेमेंट करते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी ही चूज़ होता है। अब पाकिस्तान के लिए मैं पहला मैसेज इनेबल कर रहा हूँ कैश ऑन डिलीवरी, और फ्री सेटअप पे क्लिक कर रहा हूँ। आ गया। आप इनेबल फॉर शिपिंग मेथड कि किस किस शिपिंग मेथड के लिए आप लोग इनेबल करना चाह रहे हैं। एनी फ्लैट रेट मेथड और एनी फ्री शिपिंग मेथड, इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, जो से भी हमने अप्लाई किए हुए हैं, या फिर ये भी लगा देते हैं। ठीक है, अब आपका शिपिंग मेथड भी ऑन हो गया। सॉरी, कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब आप चाहते हैं कि भी हम लोग एक पहले हम लोग अकाउंट में प्राइवेसी देख लें। चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि भी अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस एन ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। हाँ भाई, जिसका अकाउंट नहीं है वो भी अगर ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपने ऑन रखना होता है। अलाउ दोनों को नहीं कर सकते हैं, दोनों को करते हैं, आप दोनों को कर दें। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस, अगर उसका अकाउंट नहीं है तो वो कर ले। Allow customers to create an account on my account page, yes, okay. When creating an account, send the new user a link to set their password. कि यूजर के पास एक लिंक जाएगा कि अपना पासवर्ड सेटअप कर लो। Remove personal data from orders on request, ठीक है।
एंड सेव चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा ईमेल का ऑप्शन। ईमेल के ऑप्शन के अंदर आगे हम लोग, अब ईमेल के ऑप्शन के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, ईमेल के ऑप्शन है अंदर है हमारा कि ईमेल्स कहाँ कहाँ पर जा रही हैं। न्यू ऑर्डर जैसी प्लेस होगा तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगी इस वाली ईमेल के ऊपर कि यहाँ पे न्यू ऑर्डर प्लेस हुआ है। कैंसिल ऑर्डर की ईमेल भी आएगी हमारे पास, अगर कोई बंदा कैंसिल कर देते हैं अपना ऑर्डर। फेल्ड ऑर्डर की भी, और एंड ऑर्डर ऑन होल्ड, ये सारी चीज़ें कस्टमर के पास जाएंगी कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये सारी चीज़ें, न्यू अकाउंट क्रिएट हुआ है उसका, रिफंड ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाएंगी, कस्टमर के पास। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं एक दफ़ा। नथिंग, एडवांस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, अब किसी को चेंज नहीं करना। हाँ, बाकी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस का भी आपने पेज बनाया हुआ है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि वो कौन सा पेज है, और सेव चेंजेस कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग प्लगइन्स के ऊपर। मैं यहाँ पे प्लगइन लगा देता हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू पेमेंट लेना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप जैज़ कैश इजी पैसा अगर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए आपका मर्चेंट अकाउंट होना मस्ट होता है। यानी कि FBR के अंदर आपने अपने बिजनेस को शो करवाना होता है। तो यहाँ पर अब हमारा एक प्लगइन यूज़ होता है, उस प्लगइन का नाम है, या तो सिंपल जैज़ कैश इजी पैसे का अलग भी कर सकते हैं, या फिर एक प्लगइन है वो दोनों का कम्बिनेशन है, उसका नाम है सिम पैसा। चलिए, सिम पैसा आ गया, ये आ रहा है, इसको इनेबल कर लें। उस वाले के अंदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन भी है, वो जो इधर वाला IBTF लिखा हो, उसके लिए भी जरूरी है सर रजिस्टर्ड होना। हर किसी की जरूरत है। बैंक में जाएंगे तो बैंक के अंदर अपने अकाउंट खुलवाना है अपने ई-कॉमर्स स्टोर में। वो तो है, अच्छा ठीक हो गया, विजय का भी पैसा मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ अगेन अपने वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर, और मैं जाऊँगा फ़ौरन पेमेंट्स के अंदर।
ये देखिए आ गया। इसको इनेबल करता हूँ मैं टर्न ऑन। अब यहाँ पर आ रहे कि भी क्या आप दोनों को इनेबल करना चाह रहे हैं या सिर्फ जैज़ का या सिर्फ इजी पैसा। और यहाँ पर आपने अपनी मर्चेंट आईडी लगानी होती है। आपका नेट वही आपको बता रहा हूँ। आप तो चलिए यहाँ पर आपकी जब मर्चेंट आईडी वगैरह लगती है तो आपके ये दोनों चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि फिर जो बस अपना नंबर एंटर करता है यूज़र और पेमेंट कट जाती है उनके अकाउंट के अंदर से। वो कॉमर्स के लिए जरूरी है कि आप मर्चेंट अकाउंट लाजमी होना चाहिए। जैज़ कैश और इजी पैसा। इजी पैसा का सही उसके अलावा आप लोग डायरेक्ट पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। डायरेक्ट कर नहीं सकते। वैसे कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। नहीं, आप चाहे पेपल यूज़ करें चाहे स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, मर्चेंट आईडी मस्ट है। अगर आप पेपर यूज़ करें तो आपका पेपर का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने पेपर का पेमेंट सेलेक्ट करना है, अगर आप भाई कोई भी स्ट्राइप यूज़ करें, स्ट्राइप का भी ऐसे ही है सारा। वहाँ पर उसकी भी पेमेंट बेस्ड यूआरएल होते हैं, वो आपने ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग थी वो कॉमर्स की।